दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल है। दफ्तर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, पार्टी सदर अमित शाह समेत पार्टी के कई सरकर्दा लीडर पहुंचे और तारीखी जीत का जश्न मनाया। इस मौके पर लीडर और पार्टी कारकुन फूले नहीं समा रहे। जश्न के मौके पर हजारों की तादाद में पार्टी दफ्तर पहुंचे कारकुनों से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं मुल्क की अवाम को सलाम करता हूं, जिन्होंने हम पर फिर से एतमाद किया और एक फकीर की झोली को ही भर दिया। उन्होंने कहा कि यह कामयाबी हिंदुस्तान के अवाम की है। उन्होंने कहा कि मैं जीतने वाले तमाम उम्मीदवारों को मुबारकबाद देता हूं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। मोदी ने सबको साथ लेकर चलने की भी बात कही। वहीं दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, पार्टी सदर अमित शाह समेत पार्टी के कई सरकर्दा लीडर पहुंचे और तारीखी जीत का जश्न मनाया। इस मौके पर लीडर और पार्टी कारकुन फूले नहीं समा रहे थे। जश्न के मौके पर हजारों की तादाद में पार्टी ऑफिस पहुंचे कारकुनों से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि मैं मुल्क की अवाम को सलाम करता हूं। 2019 लोकसभा का जनादेश हम सब देशवासियों के पास नए भारत के लिए जनादेश लेने के लिए गए थे। आज हम देख रहे हैं देश की कोटि कोटि नागरिकों ने इस फकीर की झोली को भर दिया। मैं भारत के 130 करोड़ नागरिकों का सर झुका करके नमन करता हूं। लोकतांत्रिक विश्व में 2019 का ये जो मतदान का सिर्फ आंकड़ा है, ये अपने आप में लोकतांत्रिक विश्व के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। पूरे विश्व की यह सबसे बड़ी घटना है। देश आजाद हुआ, इतने लोकसभा के चुनाव हुए, लेकिन आजादी के बाद इतने चुनाव होने के बाद सबसे अधिक मतदान इस चुनाव में हुआ है, और वो भी 40-42 डिग्री गर्मी के बीच में। मैं चुनाव आयोग को, सुरक्षा बलों को, इस लोकतंत्र उत्सव की व्यवस्था को संभालने वाले हर किसी को उत्तम तरीके से लोकतंत्र में विश्वास बढ़ाने वाली व्यवस्था देने के लिए, बहुत ही उत्तम तरीके से चुनाव प्रक्रियाओं को संपन्न कराने के लिए हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस मौके पर बीजेपी के हजारों कारकुनों से खिताब करते हुए पार्टी सदर अमित शाह ने कहा कि ये तारीखी जीत है। उन्होंने कहा कि ये सबका साथ, सबका विकास की भी जीत है। अमित शाह ने इस मौके पर कहा कि बीजेपी कारकुनों की अनथक मेहनत की वजह से इस तरह की तारीखी जीत हासिल हो पाई है। देश के अंदर आजादी के बाद सबसे ऐतिहासिक विजय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई है। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। मित्रों, आज इस ऐतिहासिक विजय के लिए
ये ऐतिहासिक विजय के लिए मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश के 125 करोड़ की जनता का मनपूर्वक धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये विजय जो है देश की जनता की विजय है। ये विजय जो है भारतीय जनता पार्टी के बूथ से लेकर हर स्तर पर काम करने वाले 11 करोड़ कार्यकर्ताओं के परिश्रम की विजय है। ये विजय है भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार, जिसने 2014 से लेकर 2019 तक जिन नीतियों के आधार पर काम किया, सबका साथ सबका विकास की नीति की विजय है। और ये विजय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता की विजय है। और वहीं कांग्रेस राहुल गांधी ने बीजेपी और पीएम मोदी को जीत की मुबारकबाद दी और अवाम के फैसले को तस्लीम किया। इस मौके पर उन्होंने पार्टी वर्करों से कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, नजरियाती लड़ाई जारी रहेगी। वहीं जराये के हवाले से ये भी खबर है कि इंतखाबात के नताइज के बाद राहुल गांधी ने पार्टी की सदारत के ओहदे से इस्तीफा देने की भी पेशकश की है। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। जी हां, लोकसभा नतायज के बाद ये तो कहा ही जा सकता है कि कांग्रेस बीमार है। कांग्रेस में क़यादत और सियादत का फुकदान है और जमीनी सतह पर कांग्रेस अपना असर नहीं छोड़ पाई और कांग्रेस को इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। मुल्क के अवाम ने एक बार फिर बीजेपी को शानदार जीत से हमकिनार किया और एक बार फिर मोदी का जादू चल गया। राहुल गांधी ने बीजेपी और पीएम मोदी को जीत की मुबारकबाद दी, ताहम पार्टी वर्करों से कहा कि घबराने की जरूरत नहीं, हमारी नजरियाती लड़ाई जारी रहेगी। चारधारा की लड़ाई है, दो अलग अलग सोच है। एक नरेंद्र मोदी जी बीजेपी की सोच है, दूसरी कांग्रेस पार्टी की सोच है। दो अलग विजन्स हैं, मगर हमें यह मानना पड़ेगा कि इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी जीते हैं, तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बीजेपी पे मैं कहना चाहूँगा कि स्मृति ईरानी जी जीती हैं, उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। अमेठी की जनता ने अपना डिसीजन लिया है, मैं उस डिसीजन का रिस्पेक्ट करता हूँ। ये लोकतंत्र है और मैं चाहूंगा कि स्मृति ईरानी जी प्यार से अमेठी की देखभाल करें। जो भरोसा अमेठी की जनता ने उनमें रखा है उसको वो पूरा करें। वहीं प्रियंका गांधी ने भी बीजेपी और पीएम मोदी को जीत की मुबारकबाद दी और अवाम के फैसले का खैर मकदम किया। हार पे क्या बोलेंगे? हार की जिम्मेदारी लेती हैं प्रियंका जी? जनता का निर्णय रहा है, हम उसका पूरा आदर करते हैं और भाजपा के कार्यकर्ताओं, नेताओं, प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। हालांकि कांग्रेस को भी इतनी बुरी हार का अंदाजा नहीं था, मगर इस शिकस्त फाश की वजह क्या रही, ये तो कांग्रेस को खुद अपना जायजा लेना होगा। हालांकि राफेल समेत कई मामलों में कांग्रेस ने अपोजिशन का भरपूर रोल अदा करने की कोशिश की, मगर लोगों ने एक बार फिर पीएम मोदी पर भरोसा जताया। इकबाल ने कहा था कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। 2014 के आम इंतखाबात में कुल 23 मुस्लिम अरकान पार्लियामान ने जीत दर्ज की थी। 2019 लोकसभा इंतखाबात में मुस्लिम नुमाइंदगी मायूस कुन नहीं है। फातेह उम्मीदवारों में समाजवादी पार्टी के आजम खान और MIM के इम्तियाज जलील जैसे नाम शामिल हैं, जो कि अपनी शोला बयान तकरीरों के लिए जाने जाते हैं। 2014 के मुकाबले 2019 में लोकसभा इंतखाबात में जीतकर पार्लियामेंट जाने वाले मुस्लिम उम्मीदवारों की तादाद कम जरूर हुई है, लेकिन फातेह उम्मीदवारों में कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनसे मुसलमान पार्लियामेंट में उनके मसाइल उठाने की उम्मीद कर सकते हैं। 2019 लोकसभा इंतखाबात में हैदराबाद पार्लिमानी सीट से MIM के उम्मीदवार असदुद्दीन अवैसी, महाराष्ट्र के औरंगाबाद से MIM के उम्मीदवार
इम्तियाज जलील, बिहार के किशनगंज से कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद जावेद, श्रीनगर से JKNC के उम्मीदवार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, अनंतनाग से JKNC के उम्मीदवार हसनैन मसूदी, बारामूला से JKNC के उम्मीदवार मोहम्मद अकबर लोन, आसाम के ढूबरी से AIUDF के बदरुद्दीन अजमल, यूपी के रामपुर से समाजवादी पार्टी के मोहम्मद आजम खान, मगरबी बंगाल के मुशीराबाद सीट से TMC उम्मीदवार अबू ताहिर खान कामयाब हुए हैं। इनके अलावा उलूबेरिया से तृणमूल कांग्रेस की साजिदा खान, बशीरहाट से नुसरत जहां रूही, केरला की पुनई सीट से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के मोहम्मद बशीर, मल्लापुरम से कुनहलीकुट्टी कामयाब हुए। BSP के हाजी फजलुर रहमान ने भी यूपी के सहारनपुर से जबरदस्त जीत दर्ज की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और वहीं 2019 के लोकसभा इंतखाबात में नरेंद्र मोदी की सुनामी में बड़े बड़े दिग्गज ढेर होकर रह गए और इनमें एक अहम नाम कांग्रेस के सीनियर लीडर और मध्य प्रदेश के साबिक उजियाला दिग्विजय सिंह का भी शामिल रहा, जिनको भोपाल की पुरवकार सीट पर बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी। – 2019 के आम इंतखाबात में बीजेपी और एनडीए को 2014 से भी बड़ी कामयाबी मिली है। बीजेपी और एनडीए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनावी मैदान में थी और अब की बार मोदी की सुनामी सियासत के कई दिग्गजों को बहा ले गई। इनमें एक नुमाया नाम कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह का है, जिन्हें बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने 3 लाख से ज्यादा वोटों से शिकस्त दे दी। ऐसे तो भोपाल की सीट बीजेपी की रिवायती सीट मानी जाती है और 1989 से इस पार्लिमानी हलके पर बीजेपी का ही कब्जा होता रहा है। ताहम इस मर्तबा भोपाल में कांग्रेस के दिग्गज लीडर माने जाने वाले दिग्विजय सिंह मैदान में थे और माना जा रहा था कि दिग्विजय सिंह साध्वी को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो नतीजा आया है उसकी उम्मीद बहुत से सियासी पंडितों को भी नहीं थी, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर न सिर्फ सियासत में नई नवेली हैं, बल्कि इनकी शबीह भी दागदार रही है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर 2008 मालेगांव बम धमाके की कलीदी मुलजिमा हैं और जमानत पर रिहा हैं। प्रज्ञा सिंह ठाकुर इंतखाबी तशहीर के दौरान भी तनाजे में घिर गई थी, जब उन्होंने बाबाए कौम महात्मा गांधी के कातिल नाथूराम गोडसे को देशभक्त करार दिया था। साथ ही शहीद हेमंत करकरे के बारे में भी कहा था कि करकरे को उन्होंने श्राप दिया था और वो शहीद नहीं हैं। साध्वी की जानिब से गोडसे को मुहिब वतन बताए जाने पर न सिर्फ अपोजिशन जमातों ने खूब शोर शराबा किया था, बल्कि खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी इस बयान पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा था कि वो गोडसे पर दिए गए बयान के लिए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कभी मन से माफ नहीं करेंगे। ताहम जब चुनावी नतीजे आए तो वो प्रज्ञा सिंह ठाकुर के हक में आए और वो बाआसानी भोपाल की सीट जीत गयी। साध्वी ने अपनी जीत के बाद भोपाल की आवाम का शुक्रिया अदा किया है। सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। साधु सन्यासी है, हमारा जीवन का आधार है भगवान, और सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। भोपाल की जनता के लिए क्या मैसेज? भोपाल सीहोर लोकसभा की जनता के लिए बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। और उन्होंने विश्वास जताया है तो निश्चित रूप से मैं उनके लिए समर्पित हूँ। मोदी जी के लिए क्या कहना चाहिए? मोदी जी का विजन पूरा होगा। जी, और साथ में अगर यहाँ पर जो क्योंकि राजा से आपकी टक्कर थी, क्या कहना चाहिए? आज बहुत अच्छा दिन है, आज बहुत अच्छा दिन है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जीत से इस बात का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि चुनावी सियासत में अब जीत का परचम लहराने के लिए साफ सुथरी शबीह की उतनी जरूरत नहीं पड़ती है, ये बस अब कहने और सुनने में अच्छे लगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस सब के बीच मौलाना महमूद दरियाबादी ने नई हुकूमत को मुबारकबाद पेश की और उम्मीद जाहिर की कि नई हुकूमत तमाम तबकों के लिए बगैर किसी भेदभाव के काम करेगी। वाज़ेह रहे कि मौलाना महमूद दरियाबादी ऑल इंडिया उलमा काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी हैं। कि तमाम बाशिंदों के लिए, उन तमाम पार्टियों के लिए जिन्होंने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया है, उनकी खिदमत में एक पैगाम पेश करना चाहता हूँ कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। यहाँ पिछले 1.5 माह से चलने वाला इलेक्शन आज नतीजों के आने के बाद खत्म हो गया है। जो नतीजे जाहिर हुए हैं उसके नतीजों के बाद एक नई हुकूमत जो बनने जा रही है, हम नई हुकूमत की खिदमत में भी और जो लोग इस इलेक्शन में कामयाब हुए हैं उनकी खिदमत में भी मुबारकबाद पेश करते हैं
और आने वाली बनने वाली हुकूमत से ये उम्मीद जाहिर करते हैं कि बगैर किसी भेदभाव के इस मुल्क में रहने वाले तमाम बाशिंदों के लिए फलाह का काम करेगी, तरक्की का काम करेगी। दोनों तरफ से जो इल्जामात और जवाबी इल्जामात का सिलसिला, तल्ख कलामी का सिलसिला जारी था, इन नताइज के आने के बाद उम्मीद हम ये रखते हैं, बल्कि मुतालबा भी करते हैं तमाम पार्टियों से कि इसको खत्म किया जाए और सारे लोग मिलजुल करके इस मुल्क की कामयाबी के लिए काम करें, इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करें, इस मुल्क की फलाह के लिए काम करें। और रियासत जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शानदार मुजाहरा किया। वादी के 3 हलकों श्रीनगर, अनंतनाग और बारामूला पर जीत दर्ज की। श्रीनगर से एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, बारामूला से मोहम्मद अकबर लोन और अनंतनाग से रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसनूद ने जीत का परचम लहराया। वहीं जम्मू और लद्दाख में बीजेपी ने अपनी तीनों सीटों को बरकरार रखा। जम्मू से जुगल किशोर, उधमपुर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की और लद्दाख सीट पर भी बीजेपी उम्मीदवार सेरिंग नामग्याल ने जीत दर्ज करवाई। उधर पीडीपी और कांग्रेस को मायूसी हाथ लगी। दोनों ही पार्टियों के तमाम उम्मीदवारों को हार का मुंह देखना पड़ा। अनंतनाग हलके से मुकाबला करने वाली पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस के रियासती सदर जीए मीर को भी हार का ही सामना करना पड़ा है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर पार्लिमानी हलके से भारी अक्सरियत के साथ अपनी जीत दर्ज करवाई। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने चौथी मर्तबा श्रीनगर से लोकसभा इंतखाब जीता है। नताइज के ऐलान के फौरी बाद फारूक अब्दुल्ला का पार्टी हेडक्वार्टर पर जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी वर्करों और हलके के अवाम का बेहद शुक्रिया अदा किया और साथ ही कहा कि दफा 370 और आर्टिकल 35A का तहफ़्फ़ुज़ करना उनकी अव्वलीन तरजीह रहेगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने खित्ते में क़याम अमन के लिए हिंद पाक के बीच मुज़ाकरात के अहिया पर जोर दिया। एनसी सदर ने कहा कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है और तवक्को है कि वो हमेशा सेकुलर रहेगा। जम्मू कश्मीर के हवाले से क्योंकि इनकी नीयत जो है 370 और 35A को ख़त्म करने, हमें उसके बारे में भी इनसे लड़ना है। उसके साथ साथ जो इनका मुद्दा रहा है कि वतन में मुसलमानों और हिंदुओं को अलग करने का, हमने उसके खिलाफ भी लड़ना है। ये वतन सबका है, हिंदू का भी, मुसलमान का भी, सिख, ईसाई, जितने भी रहने वाले हैं उनका ये वतन है और हमने इस वतन को मजबूती से उसी सेक्युलर पाथ पे रखना है जो हमारा हिंदुस्तान का आईन कहता है। और हमने हर कोशिश करनी है कि हिंदुस्तान का आईन जो अम्बेडकर जी ने बनाया है उसकी हिफाजत की जाए और मुल्क को आगे बढ़ाया जाए। और हम उम्मीद करते हैं कि नई हुकूमत जो दिल्ली में आएगी वो जम्मू कश्मीर के साथ इंसाफ करेगी और बातचीत करेगी पाकिस्तान के साथ कि हम इस मुसीबत से निकल सकें जो आप रोज़ देखते हैं कि बॉर्डर पे शेलिंग हो रही है, हमारे लोग मारे जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए कोई जगह नहीं है जहाँ इनकाउंटर हो रहे हैं और बेगुनाह भी मारे जा रहे हैं। पैलेट गन इस्तेमाल हो रही है, कई लोग उसके शिकार हो रहे हैं और तो अंधे भी हो गए और कुछ उनके लिए सोचा नहीं गया है। इन सब चीज़ों को हमने देखना है। वहीं एनसी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को उनकी जबरदस्त कामयाबी पर अपनी मुबारकबाद पेश की। पार्टी हेडक्वार्टर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यूपीए को अपना मुहासबा करने की बेहद ज़रूरत है ताकि उन्हें मालूम हो सके कि कब और कहां उनसे चूक हुई है। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी को हुक्मरानी के तरीक़ेकार में तब्दीली लाने की ज़रूरत है ताकि सबको साथ लेकर चला जा सके। उन्होंने हिंद पाक के खारजी वज़रा के दरमियान हुई मुलाकात का भी खैर मक़दम किया। Who can say what would have happened if Balakot had not happened? But ये भी सही है कि बालाकोट के बाद काफी हद तक ऑपोजिशन की फूंक निकल गई थी। बहुत से इश्यूज आए थे जनाब, बहुत से इश्यूज। हम बहुत चीजों पर चर्चा कर सकते हैं। बादल तैयार किया जाए और मुल्क के सामने रखा जाए, मुल्क ने उसको कबूल नहीं किया।
हकीकत ये है कि जहाँ जहाँ से हम उम्मीद कर रहे थे कि ऑपोजिशन को कामयाबी मिलेगी, वहाँ सीट की तादाद बढ़ाने के बजाय हमारी सीटों की तादाद कम हो चुकी है। अब इसमें हमने अपना रोल तो निभा लिया। बाकी रियासतों में ऑपोजिशन को ये नाकामयाबी क्यों मिली, इसके लिए हमें एनालिसिस करनी होगी। लेकिन आज का दिन जो है मोदी साहब की कामयाबी का दिन है। मुझे लगता है ये गलत होगा अगर हम यहाँ से उनको मुबारकबादी का पैगाम ना दें। जो जीता वही सिकंदर, मोदी साहब जीते हैं, हमारे तरफ से उनको मुबारकबादी का पैगाम। लेकिन उस पैगाम के साथ उनसे गुजारिश भी कि पिछले 5 साल उन्होंने जो किया सो किया, अब इन 5 सालों में उनको थोड़ी सी तब्दीली लानी होगी अपने काम करने के तरीके में। कोशिश की जानी चाहिए कि सबको लेके साथ चलें। अब पहली बार जब जीते तो लोगों ने कहा शायद एक फ्लूक से जीते, लेकिन दूसरी बार जीते तो ये कोई फ्लूक नहीं है। मुल्क ने उनको दोबारा एक मौका दिया है। जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदें हैं, चाहे जम्मू कश्मीर के लोगों ने खुल के बीजेपी को वोट नहीं दिए, 3 सीटों पे अगर वो जीते तो 3 सीटों पे हारे, लेकिन उम्मीद है मरकज से कि आगे जाके इस रियासत के लिए वो कुछ बेहतर सोचेंगे। बातचीत का सिलसिला नए सिरे से शुरुआत होगी, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो। एक छोटी शुरुआत हमने कल देखी जबकि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर एक साथ बैठ के बात कर रहे थे। ये एक अच्छी बात है। अगर इसी तरह इंटरनली कोई इकदाम उठाए जाए, जो सख्तियां पिछले कुछ महीने से की जा रही हैं इस रियासत के साथ, उन सख्तियों को थोड़ा कम किया जाए। जो बॉर्डर ट्रेड को रोका गया है उस बॉर्डर ट्रेड को नए सिरे से चालू किया जाए। उम्मीद की जा रही है कि कुछ कदम ऐसे उठाए जाएंगे जिससे कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो राहत की एक सांस ले पाएंगे। और जम्मू पार्लिमानी हलके से कामयाबी हासिल कर चुके बीजेपी उम्मीदवार जुगल किशोर का कहना है कि नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली सरकार की तरफ से उठाए गए अवाम दोस्त इक़दामात की बदौलत ही लोगों ने दोबारा बीजेपी को इतना शानदार मैंडेट दिया। जम्मू में न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी के सामने पहली तरजीह मुल्क की सलामती है। उन्होंने कहा कि दफा 370 की वजह से ही रियासत में तरक्की नहीं हो पाई है। तो खबरों में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।